अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जी फिर से वही सुबह के काम। ये देखिए, आप लोग मिट्टी का अंदाज़ा लगाए। देखें, कल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तूफ़ान आया हो। इतनी मिट्टी के पूछे मत। और मैं तो इतना डर गई थी कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। और इसी वजह से मैंने डस्टिंग वगैरह की और फिर मैं वही डेली रूटीन के काम मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी देखें और एंजॉय करें। आप लोग भी बहुत बोर हो रहे होंगे ना कि ये मतलब सारा दिन हमें ब्रश दिखाती है। नहीं, वो मैं मतलब मेरा काम ही यही है, सुबह सवेरे मतलब अपना काम करना। और व्लॉग भी मैं अपने रूटीन के बारे में ही बनाती हूँ कि मेरी डेली रूटीन क्या है। मतलब मैं दिन भर जो करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब अब मैं क्या करूँ, इतनी मिट्टी इतनी डस्ट। आज सुबह जब मैं उठी तो सारा घर बिल्कुल मिट्टी से भरा हुआ था। मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया है मौसम को, इतना ज़्यादा मिट्टी, इतना ज़्यादा तूफ़ान, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि बंदे को डर लग रहा था। सो वही अब मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ। और शुक्र है कोयटा में भी अब मौसम मतलब ठंड नहीं है उतनी जितनी की हुआ करती थी ना। अब यहाँ पर भी मतलब मौसम अच्छा खासा गर्म हो गया है। और आई थिंक ये बहार का मौसम है। और इसी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही थी। खैर, अल्लाह ताला का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमेशा कहना चाहिए। और मतलब अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हर मौसम हमारे लिए खैर और आफ़ियत लाए, इंशाल्लाह। ये मैंने अब उस एरिया की मुकम्मल कर ली डस्टिंग वगैरह। अब इस तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर भी बहुत मिट्टी आ गई है, तो मैंने सोचा सबसे पहले डस्टिंग करूँ, उसके बाद ब्रश वगैरह करके मैं तो चाह रही थी कि मतलब वैक्यूम करूँ। फिर मैंने कहा नहीं, वैक्यूम से भी उतना अच्छा नहीं होगा, मुझे ब्रश करना चाहिए। और वही फिर घर के काम, एक घरेलू औरत के लिए वही घर के काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देखिए मेरा बेटा ये बहुत ज़्यादा मतलब शरीर हो गया है और इंशाल्लाह ये इसी साल स्कूल भी जाएगा, तो इसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मतलब एक माँ के लिए बच्चों से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट वो नहीं है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अभी मैं इस तरफ की ब्रश कर रही हूँ। इससे कह रही थी कि अंदर जाओ वरना ये मिट्टी गर्द तुम्हारे नाक या कान में चला जाएगा, लेकिन ये बात मान ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि आज डस्टिंग वगैरह करके फिर कुकिंग करूँगी, लेकिन फिर वही इतना सारा काम था। मैं बहुत देर से फारिग हुई थी। फिर मैंने टमाटर सॉस बनाया और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ बनाया बच्चों के लिए, और उसी को फिर बच्चों को दे दिया कि वो खाना खाएं।
और क्योंकि हुआ ही नहीं कि मैं कुकिंग करूं। और बस यही घर के काम हैं जो इंसान को मसरूफ़ रखता है, और ये एक वर्जिश भी है एक किस्म के इंसान के लिए ना। और फिर वही रूटीन के काम, घर के काम इंसान को मसरूफ़ रखता है। ये देखिए अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा बेटा बातें कर रहा है। और जी जनाब, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग अपने घर के ब्रश के लिए ये प्लास्टिक का ब्रश ले सकते हैं। इससे इतनी अच्छी ब्रश हो जाती है, और इससे मतलब फर्श पे जो बाल नहीं चिपक जाते वो भी अच्छी खासी साफ़ हो जाती है, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। तो आप लोग भी यूज़ करें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे।
और ये इस कमरे की सफाई हो गई और अब मेरा बेटा आ गया है बाहर से चीज़ें लेकर और मुझे कह रहा था कैसे ओपन करे और वो शूज़ समेत अंदर आ गया है। तो अब मैं उसके शूज़ उतार रही हूँ और देखें ये इतना शरीर हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। ये देखें ये देखिए इस कमरे की मैंने सफाई कर ली और अच्छी तरह मैंने सफाई कर ली, ब्रश वगैरह अच्छी तरह से लगाया और इस कमरे की भी मैंने कर ली। पता नहीं मतलब अल्लाह करे कि आज मिट्टी घर में ना आए ना, मतलब तूफ़ान वगैरह ना आए। ये देखिए अब ये किचन एरिया का इसने क्या हाल किया हुआ है, सारा जो कचरा है वो सब इधर ही फेंक दिया इसने। ये देखिए अभी मैं चाह रही थी कि इस जगह पे की भी डस्टिंग करूं और ब्रश वगैरह लगाऊं, सो आप लोग व्लॉग देखें और इन्जॉय करें। जी जनाब, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी और मेरी बेटी कह रही थी मम्मा आप बात ही नहीं कर रही, कुछ बोले भी क्या, मतलब पूरा व्लॉग ही खाली होगा। मैंने कहा कि मैं क्या बताऊँ, जो ज़रूरी होता है मैं बता देती हूँ। तो मेरी बेटी कह रही थी नहीं मम्मा कुछ तो बात करें और मतलब मैं सोच रही थी कि मैं आपसे क्या बातें करूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को है ही नहीं, बस वही रूटीन की बातें करती हूँ आप लोगों से। और मैं सोच रही थी कि मैं इस फ़र्श को धो लूँ, ये जो बिछी हुई है ना दरी, मैं चाह रही थी कि इसको धो लूँ क्योंकि ये भी काफ़ी मिट्टी में हो गया था। लेकिन इस मरतबा जब मैं कपड़े धोऊँगी तो इसे भी मशीन में डाल के धो लूँगी। और ये भी मैं ब्रश वगैरह दे रही थी और ये देखें फिर मैं जब दरी दूँगी तो आप लोगों से इसके बारे में बताऊँगी भी कि मैं इसे किस तरह धोती हूँ। ये देखिए कितनी सारी मिट्टी आई है और मैं चाह रही थी कि इस दफ़ा इस दरी को भी धो लूँ। हमारे हाथों से दरी बोलते हैं, दरी या मुकेट, मतलब आप लोगों के यहाँ मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, इस वजह से मैं दरी ही कह रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मैं जब इस दफ़ा कपड़े धोऊँगी तो इसे भी मशीन में डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और अब मैंने इस शॉपर में सारा जो कचरा है वो डाल दिया था। और ये देखिए ये ब्रश जो है ना ये बहुत ही अच्छा है, इससे इतना ज़्यादा बाल जो नहीं होते हैं चिपक जाते हैं ना दरियों से या कारपेट वगैरह से ना, तो या कालीन वगैरह से, तो ये वैक्यूम से भी उतना साफ़ नहीं होता जितना इस ब्रश से हो जाता है। सारा इस ब्रश से चिपक जाता है और आसानी से साफ़ हो जाता है। ये देखें और ये ये छोटी सी जो है वो दरी है ना बहुत पुरानी सी, तो ये जहाँ पर मेरे बेटे का वो पार्ट होता है ना जिससे बच्चों को मतलब पोटी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो मैं रात को इधर ही रख देती हूँ ना बाहर बरामदे में। और अगर इसमें थोड़ा सा बहुत गंदा भी हो जाए तो उसे धोने में आसानी हो जाती है ना। ये देखिए कितनी मिट्टी है और ये देखिए, और बच्चों को पोटी ट्रेनिंग कराना बहुत मुश्किल काम है। ये देखिए जी सारा काम हो गया मेरा और ये देखिए, और ये मैंने अपने बेटे के लिए पानी रखा है ताकि उसे नहला सकूं क्योंकि गीज़र यहाँ पर बंद है। गैस प्रेशर बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, तो अभी मैं पानी रख कर ही बच्चों को नहलाती हूँ। और ये देखिए सारा काम हो गया क्योंकि सिलेंडर से सिर्फ कुकिंग ही की जाती है, तो पानी नहाने के लिए अलग पानी रखना पड़ता है। ये देखिए जी
अल्लाह का शुक्र है ये हो गया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।